हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी जीके के कुल लगभग 250 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम सब देखेंगे 250 से भी ज़्यादा यूपी जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आप सबसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में तो जो हाल ही में पूछे गए हैं, और दिसंबर 2024 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, और उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, उससे गेस क्वेश्चन जो होगा उसको भी देखेंगे जो आ सकता है। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको थोड़ा सा जानकारी बता दें कि यदि आप एजीटीए जूनियर असिस्टेंट या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करें आगामी, ठीक है, आगामी भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए। ठीक है, और नोट्स आपका फुल डिटेल में है और कलरफुल है। ये सब जो क्वेश्चन आप सब देखेंगे ना, सब ये सब अगर आप नोट्स को पढ़े होते हैं तो सब क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन वहाँ पर डिटेल में डिस्कस है, तो एक बार पढ़कर ज़रूर आप सब देखें। ठीक है, क्या कह रहा है कि सी CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना कब हुआ था? मतलब देखिए, यहाँ पर सन भी बताना है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस भी बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, और यह शाही बाग कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा 1789 और यहाँ पर रहेगा लखनऊ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कर की प्रसिद्ध बरुआ सागर किला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा बनवाया गया था। तो बरुआ सागर किला कहाँ पर है? सबसे पहले झांसी में है। ठीक है, और ये कौन बनवाए थे? तो इसका निर्माणकर्ता कौन थे? राजा उदित सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, उदित। यहाँ रहेगा उदित सिंह, और ये कहाँ पर है? झांसी जिले में है। ठीक है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए। और 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? देखिए, इतना बड़ा घुमा के बताया, सीधे पूछ ले तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है। ठीक है, ये सब घुमाने की क्या जरूरत थी? तो क्वेश्चन बड़ा करने का मकसद है घुमा फिरा के। ठीक है, तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है ना, जो सीमेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, सी। यहाँ क्या रहेगा? चूना पत्थर। ठीक है, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है, और इसका निर्माण किस लिए किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको देखिए, न्यूनतम से उच्चतम का मतलब है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो 5 का देखिए सबसे ज़्यादा, ये बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? बहराइच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे? 3। उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद क्या रहेगा? 4। फिर उसके बाद रहेगा आजमगढ़, तो आजमगढ़ रहेगा 1। उसके बाद क्या रहेगा? मैनपुरी, मैनपुरी रहेगा कितना? 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्या रहेगा? 4 3 1 2। इस हिसाब से एक मिनट फिर से मिलान कीजिए। सबसे ज़्यादा क्या रहेगा यहाँ पर?
1 मिनट इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, 12 रहेगा, है ना। तो पहले रहेगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, 12 तो 4, फिर उसके बाद क्या रहेगा, आजमगढ़ तो रहेगा 1, इसके बाद क्या रहेगा, मैनपुरी तो रहेगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर एक्सप्लेन भी है, ठीक है। तो शीर्ष सबसे ज़्यादा कौन कौन से साक्षरता में है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर 80.12 है, इसका याद कर लीजिए, पूछा जाता है। 80.12%। कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, है ना, ये सब आते हैं। न्यूनतम पे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, है ना, बदायूं, ये सब जिले आते हैं। और अगर पुरुषों की खाली साक्षरता की बात करें, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा। न्यूनतम में भी वही है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। लेकिन महिलाओं में थोड़ा बदलाव है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि कानपुर नगर महिलाओं में अगर साक्षरता में पूछे तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं, कानपुर नगर के। उसके बाद लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर। कम कहाँ है सबसे ज़्यादा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ये थोड़ा आर्डर दोनों में चेंज हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि अहरौलाबाद उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है। तो अहरौलाबाद किस नदी पर बना है, तो गराई नदी पर। और अहरौलाबाद कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डैम है, ठीक है। तो ढकवा बांध कहाँ है, गराई नदी पर, ठीक है। और जो जो मेन है, गढ़वा बांध कहाँ है, तो स्थानीय नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो और इधर देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डैम से क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबसे। तो और कौन सा बात था, तो गोविंद सागर बांध आप सब याद कर लीजिए ना, ठीक है। और गुंटा बांध, ये सब तो पूछा गया है, ठीक है। जिरगो डैम, ठीक है, मिर्ज़ापुर में है। और अहरौलाबाद भी मिर्ज़ापुर में है ना। अर्जुन बांध याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो लिस्ट है ना सब, आप सबको मिल जाएगा, आप सब वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डैम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, करक उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत, यहाँ देखिए लिखा मेगा, इसका 3 4 श्रेणियाँ ना, सब याद कर लीजिए। मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या, मेगा के अंतर्गत पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो मेगा श्रेणी के लिए पूछा गया है ना, ठीक है। तो मेगा के लिए क्या है कि 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये मेगा वाले के लिए, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन आप सबसे पूछ सकता है, तो ये लिस्ट आप सब याद कर लीजिए। बड़ा वाले के लिए क्या रहेगा, 50 करोड़ से अधिक लेकिन 200 से करोड़ से कम। मेगा में क्या रहेगा, 200 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। सुपर मेगा की बात करें, 500 करोड़ से अधिक लेकिन 3000 करोड़ से कम। अल्ट्रा मेगा की बात करें तो 3000 से अधिक, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बुंदेलखंड है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट कहाँ मिला है, बुंदेलखंड पूर्वांचल में 100% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दे दिया सरकार। और मध्यांचल की अगर बात करें और पश्चिमांचल की बात करें, तो गौतम बुद्ध जो जिला है उसको छोड़कर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध को 75%, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद वाले को स्पेशल कितना है, 50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि समृद्ध संसाधन आधारित सहित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना योगदान देती है। तो लगभग कितना योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का तो क्वेश्चन मिस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे मिलेगा वहाँ करवा देंगे, ठीक है।
ऑप्शन हट गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कौन? तो देखिए, एक होता ग्राम पंचायत, एक होता क्षेत्र पंचायत, एक होता जिला पंचायत। जिला पंचायत में अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रमुख बोला जाता, नहीं अध्यक्ष बोला जाता है। और जो क्षेत्र पंचायत में होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रमुख। और जो आपके ग्राम में होते हैं, गांव में होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रधान। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत का बात किया था। अच्छा, जो क्षेत्र पंचायत है और जो जिला पंचायत है, दोनों का जो चुनाव किया जाता है ना, अपने सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत में क्या बोला जाता है? प्रमुख बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप सबको बताना कौन कौन सा सही है। ठीक है, करेक्ट। अवध किसान सभा के मतलब अवध किसान सभा के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कि चरण सिंह द्वारा स्थापित, चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित ये नहीं हुआ था। ठीक है, करेक्ट कि कितने कथन सही हैं, तो बाकी 4 है, एक और इसमें और देख लेते हैं। ठीक है, 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किया गया था। किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया इनके मुद्दों पर, है ना। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, देखिए ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? किसानों के विरुद्ध तालुकारों की, ये तो बात सही है। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ में गठित नहीं किया गया था। ठीक है, 1920 में गठित हुआ था, बात सही है। ठीक है, क्या प्रतापगढ़ का एरिया था? तो देखिए जो ये भी सही है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, और नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया था, ये भी बात सही है। तो चौथा भी सही है। इसमें गलत कौन सा है? गलत केवल 5 है, तो 4 स्टेटमेंट इसमें क्या सही है। पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तो कितने सही हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दे, जिनमें से एक है, तो आप सब भी जानते हैं बहुत ज़्यादा चर्चित केस हुआ था ना, बिल्किस बानो केस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा 14 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ 1999 में, ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कर की प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह जोड़ता। अच्छा, जलमार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो NH1, ठीक है, NW1, इसकी लंबाई लगभग कितनी? 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा इंडो सार्विक का। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैच मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये जो क्वेश्चन को आसान है ना, आप सब देखेंगे जो पहले लेखपाल वाला हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा
आप सब जानते हैं मान मित्रा, तो मान मित्रा किससे खादानों से संबंधित है, खनिजों से है ना। भूलेख, भूलेख का संबंध किससे है, खरीदार खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी, ठीक है। और कोसवानी इसमें संबंधित है, और सेवा मित्र यहाँ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और सब मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये भी देखिए मैच करने वाला है, ठीक है। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था, तो 21 का आपको बताना है। तो ये आपका जाएगा 4 पे 1914 में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 4। रामपुर का जो रजा लाइब्रेरी थी, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1774 में, ठीक है। एक इस पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, ठीक है। और भारतीय भवन पुस्तकालय 1894, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1889, 1864 है, ठीक है। तो आप सब ये भी मैच कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं तो आप सबको दिक्कत होता होगा। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, तो इतना तो आप सबको पता होगा। ओबरा कहाँ है, सोनभद्र में, ठीक है। तो एक कहाँ जाएगा 22 में, डी पर जाएगा 22 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पिंट माई सिटी, ये कहाँ पर किया गया था, प्रयागराज में किया गया था, ठीक है। तो डी वाला हो जाएगा पिंट माई सिटी अभियान। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के लिया नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक के समय सिर पर रोशन, तो इतना तो देखते ही आपको पता चल गया कौन सा नृत्य की बात कर रहा है, चरकुला नृत्य की बात कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत जो अधिकतम है, ठीक है। तो कितना है 25 का, तो आप सब नीतियाँ याद कर लीजिए। तो 25 का हो जाएगा 15% और 5,000 रुपया, इतना दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जनगणना से है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना, 47.71%, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 क्या है कि बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका या गायक हैं, तो बनारस घराने से कौन है, रसूलन बाई हैं, ठीक है। इनका संबंध किससे, ठुमरी गायिका है, ठीक है। कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि UPSWC की शासकीय संरचना क्या है, तो इसकी जो शासकीय संरचना ना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित होती है, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 28 का क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट, तो वैसे आप जानते हैं राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट कितना है 80, तो 31 कहीं नहीं दिया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो इसका बन जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कह रहा कि शामली की सीमाएं किस राज्य से लगाती है, आप जानते हैं शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, हरियाणा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। तो आप सब मैप में भी देख सकते थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गलत जोड़े की आपको पहचान करना है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए मुईपुर डैम कहाँ पर, सोनभद्र में। बात एकदम सही है। पीलीभीत डैम, पीली डैम कहाँ, बिजनौर में। लहचूरा डैम कहाँ है, झांसी में। जमनी डैम कहाँ, ललितपुर में, जमनी नदी पर बना है। ठीक है, तो सब सम्मिलित है, गलत कौन सा है, कोई नहीं है। ठीक है, 32 का ई बन जाएगा। पर्यटन नीति से संबंधित क्वेश्चन है, इसको बताना कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत कौन कौन सा स्थान इसमें शामिल है। ठीक है, तो महाभारत के अंतर्गत क्या आता है, मथुरा भी आता, गोंडा भी आता, प्रयागराज भी आता और कौशाम्बी आता है। ये सब महाभारत सर्किट में आते हैं। ठीक है, तो कुल 12-13 सर्किट है ना, आप सब सर्किट को सब एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा सर्किट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, मिशन शक्ति के बारे में बताना है आपको। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप जानते हैं मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुआ था, 2020 में हुआ था। ठीक है, कह रहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत एक पहल है, सही है। इसमें सुरक्षा और संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम होता है, ये भी बात सही है। 2024 में प्रारंभ हुआ तो मिशन शक्ति गलत है। महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है, ये भी बात सही है। और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल, ये भी बात सही है। ये तो कितना इसमें शामिल हो गया, 5 स्टेटमेंट था, 5 में से गलत है, तो 4 इसमें स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा कि कितने सही हैं, तो 4 सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 35। ठीक है, 35 क्या है, कह रहा कि UPSRLM ने रिस्क रिडक्शन फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए का प्रावधान किया, कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो 35 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 2250। ठीक है, 36 क्या है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। तो बिजनौर से कौन शामिल थे, बख्त खान शामिल थे। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। 37 क्या है कि फतवा जहांगीरी का लेखक कौन है, तो 37 का आप सबको आ ही रहा होगा, जियाउद्दीन बरनी है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, 38 क्या है, 38 करके निम्नलिखित सही जोड़क पहचान कीजिए। ठीक, तो आप पहला भी आपको मिल गया, निराला। अनामिका के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा कि कौन सा जोड़क गलत सुमेलित है। ठीक है, तो आपको गलत की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सहरिया जनजाति कह रहा कि ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। तो ये तो बात सही है। ठीक है, और कर के चेरो जनजाति वाराणसी में पाया जाता है, ये भी बात सही है। बैगा जनजाति कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। लेकिन खरवार जनजातियाँ यहाँ नहीं पाई जाती, गोरखपुर में। गोरखपुर में यहाँ सब कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, थारू जनजातियाँ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से स्थानांतरण किया गया। तो इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरण किया गया था, ठीक है, तो लखनऊ स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, राजधानी परिवर्तन, अगर यहाँ आपको बताएं कि अवध की राजधानी, ठीक है, कौन कौन सा था, एक तो फैजाबाद और लखनऊ, है ना। नवाब शहादत खान पहले थे, उसके बाद आसफ उद्दौला। लेकिन संयुक्त प्रांत की बात करें, जब यूपी बना था तब आगरा था 1836 से। उसका इलाहाबाद कब बना था, 1858 में। फिर उसके बाद लखनऊ बना 1921 में आंशिक रूप से। फिर 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ को बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 41। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पशु क्या है,
दलदली हिरण। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन कठिन आए थे, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। देखिए ये अगर क्वेश्चन आ जाता ना तो बहुत हालत ख़राब कर देने वाला क्वेश्चन है। तो 42 का जो आंसर होगा दीवारी ख्याल, एक ख्याल में नहीं आता। ठीक है, पहला हो जाएगा। कह रहा कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था। ये कहाँ पर बनाया गया था, बनारस में बनाया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, बनारस बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी, देखिए रजा लाइब्रेरी से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, एक कहाँ पर है, रामपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए। तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए। ठीक है, और कह रहा कि बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, दक्षिण पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो आराम से आप सब कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखिए कुछ यहाँ पर प्रमुख मिट्टियाँ है ना, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती। ककरेली पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती, भाभर वाले क्षेत्र में। और समतल नम दलदली मिट्टी ये सब कहाँ पाई जाती है, तराई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, और यहाँ पर भी लिस्ट है मिट्टियाँ के जो पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो गंगा यमुना का जो मैदानी दोआब है ना क्षेत्र, यहाँ पाई जाती है। लवड़ी मिट्टी या कह सकते हैं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी व दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, जैसे अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, रायबरेली, ये सब जो जिले हैं ना यहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलीय मृदा आप जानते हैं कि जो राजस्थान से सटे वाला है क्षेत्र, उसी में पाया जाएगा ना। तो मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, ये सब जगह पाया जाता है। अम्लीय मृदा कहाँ पाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई भागों में, कुछ भागों में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है ना वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और लाल मिट्टी, परवा मिट्टी। ठीक है, और आकड़, भोंट और माड़, ये सब मिट्टियाँ भी कहाँ किसका हिस्सा है, एक बुंदेलखंड में सब पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48। चौधरी चरण सिंह को कह रहा कि किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, अभी पिछले साल दिया गया था ना 2024 में। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो ये बांदा जिला में लगता है, और बांदा जिला आप जानते हैं किसका हिस्सा है, बुंदेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, जो गम बबूल की छाल होता है, क्या करने के लिए बनाया जाता है, चमड़ा की रंगाई करने के लिए। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ। तो 18वीं विधानसभा है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग दिए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्यों में अपना स्थान बना। तो अभी जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें 75 था। ठीक है, तो घटते बढ़ते रहते हैं। 53 क्या है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु, तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेक्टर किसका अनुपात है। तो 55 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये है कि नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो 55 का आंसर कौन सा बन जाएगा, डी। देखिए इसमें भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डाला था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
तो ये तो हो गया। 56 का क्या होगा आंसर? वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ बनाया गया था? अब तो जानते हैं 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ बना था? इलाहाबाद बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री राधे श्याम खेमका, ठीक है, को किस क्षेत्र के योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? तो 57 का जो बन जाएगा साहित्य और शिक्षा के लिए इनको मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कौन सा नृत्य? कजरी नृत्य है। ठीक है। आगे क्या है? कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो आगरा घराना को बोला जाता है। ठीक है। इसका और इसका क्या है? मिश्रण माना जाता है आगरा घराना। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी, तो चाकू नगरी किसको बोला जाता है? रामपुर को बोला जाता है। ठीक है। और 61 क्या है? 61, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। ओडीओपी के तहत एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कौन सा? शामली है। ठीक है, जो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। और बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। और सोनभद्र क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना। और सहारनपुर क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है। तो सब आप सब देखते रहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत का मिलान करना है। ठीक है। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा तो कौन सा बन जाएगा? देखिए, मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु के इंद्रप्रस्थ। काशी मथुरा की राजधानी नहीं थी। ठीक है, ये बात गलत है। तो गलत पूछा था तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के माटा टीला बांध, टीला रहेगा, किस नदी पर किया गया इसका निर्माण? ठीक है, तो बेतवा नदी पर किया गया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, राजधानी लखनऊ। ठीक है। और 67 क्या है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 के जीआई टैग का दर्जा दिया गया? मतलब 2024 में किसको जीआई टैग मिला गया था? ठीक। तो अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तारकसी और संभल का हैंडक्राफ्ट सबको दिया गया था 2024 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 68 देखिए, कर कि कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सॉरी, कौन सा कथन गलत नहीं, कथनों पर विचार कीजिए और करा कि कौन सा सही है। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, सही है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव जीवन अभ्यारण्य है, सही है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शव को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था, ये भी बात सही है। तो सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो सब सही है ना। क्वेश्चन नंबर 69 भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 69 का आंसर होगा 1875। ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो कहाँ पर बनेगा? बनारस में बनेगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2004। देखिए ये सब जो डाटा है ना, ये सब डाटा आप सब याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूछता है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? एक बोला जाता है किसको? चंदौली को। ठीक है। तो 72 का आंसर क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? 73। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो तराई और शिवालिक वाला पहला था और तराई वाला क्या बन गया? दूसरा बन गया। ठीक है। तो 73 का ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक है, तो इसके लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 75, ये तो सबको याद होगा। ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था? तो किसको बनाया गया था? आगरा को। ठीक है। ताज नगरी। देखिए कुल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 10। कौन कौन है? आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए आगरा बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर। ठीक है। आप सबको बता दे रहे हैं, अब मिलान कर लीजिएगा। राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? बेतवा नदी पर। ठीक है। बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया? रामगंगा नदी पर, ऊपर था। और कन्हार सिंचाई परियोजना पगन नदी पर। ऐसा देखिए आप सब कभी नाम ही नहीं सुने होंगे, बट एक दो तो आपको आता था ना, उसके माध्यम से आपसे मिलान कर सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 78। ठीक है। देखिए कह रहा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना साहब है ना, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 79। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम से रखा गया? तो किसका है? गोरखपुर चिड़िया उद्यान। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है? कह रहा कि बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। 82 क्या है? कह रहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप सबसे एग्जामिनर ई ऑप्शन पर भी खेलता है। ठीक है। तो 82 का कौन सा बन जाएगा? ई। 83 क्या है कि ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है। पहला सही हो जाएगा। और 84 क्या है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश। उत्तर प्रदेश को दोनों नामों से जाना जाता था। ठीक है। तो दोनों नाम याद कर लीजिए। ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन है ना, सब जब नोट्स आप सब पढ़ेंगे ना, सब ये ऑलरेडी ये आज का नोट्स नहीं है, इसमें अपडेट होता रहता है। ये सब जब आप सबका पेपर नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले का नोट्स है। ऐसा नहीं है कि पेपर हो गया तो उसमें हम क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा नहीं है। आप सब नोट्स को पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है।
सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से किसे या निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो बाघ नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी बैल, हाथी, घोड़ा ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन का 86, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस वाला, ठीक है। तो 86 का ए वाला सही हो जाएगा। 87 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हरिवंशराय बच्चन की प्रसिद्ध रचना? तो मधुशाला, मधुबाला, है ना, ये सब हरिवंशराय बच्चन जी का होता है। 88 क्या है? इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ दिया संस्थान, एक तरफ दिया कहाँ स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये तो आप सब मिलान कर ही लेंगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ? मथुरा में है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो देखिए, जो आप सबको पहले आ रहा ना उसको पहले मिलाइए। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ये कहाँ पर है? इसे बताएंगे, लखनऊ में, है ना। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली में है। केंद्रीय मवेशी संस्थान ये कहाँ है? मेरठ में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद किस पर जाएगा? डी। और इसके बाद कहाँ पर जाएगा? ए। फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगा? सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या देखिए, पेटीएम वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का मुख्यालय कहाँ? तो अपने नोएडा में है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पेटीएम का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1974 में, ठीक है। पूछा जाता बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन। 91 क्या है कि उत्तर प्रदेश में GI टैग एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है उसको, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, और करा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आगरा में क्या हस्त निर्मित कालीन बनता है? नहीं बनता है ना, यही बात गलत है। लखनऊ चिकनकारी, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कन्नौज में परफ्यूम या इत्र, जबकि आगरा में चमड़े का काम कारोबार होता है, ठीक है। 92 क्या है? 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सबको याद है, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा कि निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थिति के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। भारत कला भवन ये कहाँ पर? बनारस में है, ठीक है। जाट रेजिमेंटल सेंटर ये कहाँ पर? बरेली में है। रेल म्यूजियम कहाँ पर बना था? जवाहर प्लेटेनियम ये तो प्रयागराज में। तो रेल म्यूजियम कहाँ बना था? गोरखपुर में। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरफ दे संस्था और करा कि उसका स्थापना वर्ष कौन सा जोड़ा गलत था। तो आप सबको जो मेन संस्था ना उसको स्थापना वर्ष याद भी होना चाहिए। तो 94 है ना। तो इनमें देखिए सब सही है, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि 94 का ई ऑप्शन। 95 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत या कह सकते यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो कब किया गया था? 1950 में, ठीक है। और कह कि श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशला की या कह सकते कौशल की, ठीक है, श्रावस्ती। तो ऑप्शन 96 का हो जाएगा डी। 97 का क्या है आंसर? कि उत्तर प्रदेश के कौन सा कवि अपनी रचना जेहाल मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो साहब थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 98 क्या है?
सही है क्वेश्चन। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 97, 98 सही है। 98 क्या है आप सबका? आप सोचे कोई क्वेश्चन छूट गया। 2023 में सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो किसको बनाया गया था? नोएडा को। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। और 99 क्या है? उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की समाधि के रूप में जाना जाता है? तो कुशीनगर में यहीं पर अपना शरीर परिनिर्वाण किए थे। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से बनाया गया? तो रसिया के सहयोग से बना था। ठीक है, और सहयोग क्या पहले बोलते थे? सोवियत संघ। ठीक है, तो 100 का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा।